अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा उन्वान है बाब सोम सीरत तैयबा और हमारे सबक का नाम है फ़तह मक्का। सबसे पहले इस सबक का तारुफ देखें, सीरत तैयबा। ठीक है, इस सबक में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की इस्लाम को फैलाने की खातिर जो कुर्बानियाँ दी गईं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए हर दौर में अंबिया और रसूल भेजे। हर नबी की ज़िंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी और उनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे। उनके बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा और आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए हदायत का दायमी और वाहिद ज़रिया है। फ़तह मक्का का पस मंज़र क्या था? ठीक है, सुलह हदैबिया में मुसलमानों और कुरैश के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था कि वो 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे और अरब कबाइल जिसके साथ चाहें अपना इल्हाक कर सकते हैं। कबीला बनु हज़ा मुसलमानों के साथ मिल गया और बनु बकर कुरैशी मक्का के साथ मुआहिदा कर लिया। दोनों कबाइल के दरमियान चूँकि पुरानी दुश्मनी चल रही थी, इसलिए बनु बकर ने रात की तारीकी पर बनु हज़ा पे हमला कर लिया और बनु हज़ा ने मजबूरन खाना काबा में जाकर पनाह ले ली। लेकिन बनु बकर ने वहाँ काबा के अंदर घुस कर उनका खून बहाया और कुरैश मक्का ने बनु बकर का भरपूर साथ दिया। बनु हज़ा के एक वफ़्द आप सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, ए रसूल अल्लाह, कुरैश और बनु बकर ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो आप हमारा साथ दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़मरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुरैश से मक्का की तरफ भेजा और 3 शराइत पेश की। उनमें से वो चाहें तो किसी एक को इख्तियार कर लें। नंबर 1, बनु हज़ा के मकतूलैन का खून बहा दें। नंबर 2, बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं। नंबर 3, मुआहिदा हदैबिया के ख़त्म होने का ऐलान कर दें। कुरैश ने जल्दबाजी में तीसरी शर्त कबूल की, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ और हज़रत अबू सुफ़ियान को आप सल्लम की खिदमत में हाज़िर किया ताकि दोबारा से मुआहिदे की तजदीद हो, लेकिन वो अपनी इन तमाम कोशिशों में नाकाम होकर वापस लौट आए। अब इस्लामी लश्कर की मक्का की तरफ पेशकदमी क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ान 8 हिजरी को मक्का की जानिब रवाना हुए। आपके साथ 10,000 सहाबा इकराम का लश्कर था और हज़रत अब्बास जो अभी मक्का मुकरमा से अपने अहलो एयाल समेत मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, रास्ते में वो भी आप सल्लम के साथ जा मिले। आप सल्लम का आखिरी पड़ाव अमरुज़्ज़ोहरान था। ठीक है, ये मक्का से बहुत कम फासले पर था। यहाँ कुछ देर के लिए तमाम फ़ौज ने अपने अपने खैमे लगाए, आग रोशन की और कुरैश को लश्कर इस्लाम की रवानगी की इत्तला पहले ही पहुँच चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा की हिफाजत पर जो दस्ता मुतय्यन था, उन्होंने अबू सुफियान वगैरह को देख लिया और पकड़कर आपकी खिदमत में हाजिर किया। हज़रत मोहम्मद ने अबू सुफियान को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब वो ईमान लाए तो मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्बास ने फरमाया, अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा करो ताकि अल्लाह ताला के लश्कर का नज़ारा अपनी आँखों से देख लें। ठीक है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और कहा कि जो कोई अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसको अमान हासिल होगा। इसके अलावा जो हथियार डाल देगा, जो मस्जिदुल हराम या अपने घर में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लेगा, उसको भी अमान हासिल होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर से लड़ने के लिए कुछ कुरैश के नौजवान आए। मामूली सी झड़प से तकरीबन 13 लाशें छोड़कर भाग गए। हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का मुकरमा के गली कूचों से होते हुए कोहे सफ़ा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। मस्जिदुल हराम में दाखिला। इसके बाद आप सल्लम अंसार और मुहाजिरीन के साथ मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ लाए। हिजर अस्वद को चूमा, अपनी ऊँटनी पर बैठकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद हज़रत उस्मान से खाना काबा की चाबियाँ लीं। इस वक्त आप सल्लम के हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। आपने इसी कमान से काबा के अंदर रखे हुए तमाम बुतों को गिरा दिया और गिराते वक्त आपके मुँह पर ये कलमात थे, वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक़ आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی اور باہر نکل کر قریش مسجد الحرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور قریش سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے لوگو، آج میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ بولے، آپ شریف ہیں، شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے آج وہی بات کر رہا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ نے عفو و درگزر کا کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا چیپٹر تھا فتح مکہ، جس میں آپ نے پس منظر اسلامی لشکر کی پیش قدمی اور مسجد الحرام میں داخلے کی پڑھائی کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو آپ کا ہوم ورک مختصر جوابات میں بھیج رہی ہوں جو آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔